अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हादसे की जल्द जारी हो सकती है प्राथमिक रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी 12 जून को अहमदाबाद में भीषण प्लान हादसा हुआ था। मामले की जांच कर रहा है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और जल्द ही रिपोर्ट जो है वो जारी हो सकती है। 30 दिनों के भीतर देनी होती है हादसे की रिपोर्ट। ये बड़ी जानकारी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसको लेकर 12 जून को दरअसल यह हादसा हुआ था। उसके बाद मामले की जांच जो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है और जल्द ही जो प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो जारी हो सकता है। इसके साथ ही 30 दिनों के भीतर यह हादसे की रिपोर्ट देनी होती है और आज ये जो प्राथमिक यानी जो रिपोर्ट जो है वो जारी हो सकता है। जिस तरीके से 12 जून को ये अहमदाबाद में एक भीषण प्लान हादसा हुआ था, जहां पर आपको बताते चले कि 241 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले की जांच जो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट जो है जारी कर सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 30 दिनों के भीतर हादसे की रिपोर्ट देनी होती है। तो ये बड़ी जानकारी अहमदाबाद में प्लेन हादसे को लेकर मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो कर रहा है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट जारी कर सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी है? रिपोर्ट कब तक जारी हो सकता है? हटाने से पहले पूछेगा। जी ललित, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी ललित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो अहमदाबाद में हादसे की जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो जल्द ही जारी हो सकती है और आपको बताते चले कि 12 जून को ये भीषण प्लेन हादसा हुआ था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच जो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है और आज अपनी प्राथमिक जांच जो है रिपोर्ट जो है वो जारी कर सकता है। दरअसल इस पूरे हादसे की रिपोर्ट जो है वो 30 दिनों के भीतर देनी होती है और आज बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे की जो जांच की रिपोर्ट है वो इस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से जारी किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं। अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन हादसा हुआ था 12 जून को, जिसके बाद उस पूरे मामले की जांच पड़ताल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही थी और आज बताया जा रहा है कि प्राथमिक जांच की रिपोर्ट जो है वो आज इस ब्यूरो की तरफ से जारी किया जा सकता है। और चलिए ललित नारायण कांडपाल का रुख करते हैं। ललित, इस रिपोर्ट को कब तक जारी किया जा सकता है? देखिए ज्योति, सामान्य तौर पर जब कभी भी कोई विमान हादसा होता है तो वो विमान हादसे में 1 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट देनी होती है। तो आज ही माना जा रहा है कि क्योंकि 11 जून को ये हादसा हुआ, सॉरी 12 जून को ये हादसा हुआ था, तो आज जो है एक पूरा महीना हो गया है और माना जा रहा है कि आज या फिर अगले 1-2 दिनों में जो है उसकी प्राथमिक रिपोर्ट सामने आ सकती है, जिसमें ये बताया जा सकता है कि आखिरकार ये विमान हादसा क्यों हुआ, इस विमान हादसे के होने के पीछे प्राथमिक कारण क्या है। तो ये जो है एक तरीके से कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में जो विमान में दुर्घटना हुई थी, उस विमान दुर्घटना में तकरीबन 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब माना जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट आएगी तो एक्चुअली ये पता चल पाएगा, जिसमें कि ब्लैक बॉक्स की रीडिंग से लेकर दूसरे कई अध्ययन किए जाते हैं कि आखिरकार विमान क्यों गिरा, क्यों उसका एक्सीडेंट हुआ, कैसे वो क्रैश हो गया। और जिस तरीके से हमने देखा था कि वो अहमदाबाद में उसने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद वो अचानक से एकदम नीचे एक हॉस्टल की तरफ जा गिरा और उस हॉस्टल में भी रहने वाले जो बच्चे थे उनमें भी कई लोगों की जान चली गई थी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये अपनी तरह का एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला था। लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ और भविष्य में इसको कैसे रोका जा सकता है,
किस तरह की सावधानी बरती जा सकती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर ध्यान उस रिपोर्ट में शामिल की जाएंगी जी। और अब देखना होगा कि ये रिपोर्ट आज सौंपी जाती है या फिर अगले 1-2 दिनों में सौंपी जाती है। बिल्कुल, चलिए देखने वाली बात होगी कि आखिर जो प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो कब तक जारी हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए ललित धन्यवाद।